हॉर्मूज पर बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूरी तरह खोला गया हॉर्मूज। अब्बास अरागची का बड़ा ऐलान, वहीं ट्रंप ने भी ईरान को किया धन्यवाद। तो जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध को लेकर सीज फायर की बात चल रही थी इस्लामाबाद में, तो उसी बीच अब ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि जब तक सीज फायर लागू है तब तक के लिए सभी देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला जाता है। और तुरंत ही इस पर डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान सामने आता है। उन्होंने भी ट्वीट करके ईरान को धन्यवाद कहा है। क्या कुछ ट्वीट किया गया है वो भी आपको बता दें। सबसे पहले अरागची ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि इन द लाइन विद द सीज फायर इन द लेबनान, द पैसेज फॉर ऑल कमर्शियल वेसल्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज डिक्लेयर्ड कंप्लीटली ओपन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर ऑन द coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organization of the Islamic Republic of Iran। यानी लेबनान में संघर्ष विराम के अनुरूप हॉर्मूज से सभी वाणिज्य जहाजों के गुजरने का मार्ग संघर्ष विराम की शेष अवधि के लिए पूरी तरह से खुला घोषित किया गया है। ये मार्ग उसी समन्वित मार्ग पर स्थित है जिसकी घोषणा इस्लामिक गणराज्य ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन द्वारा पहले ही की जा चुकी है। तो ये ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की तरफ से ट्वीट किया गया। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि आखिर इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके लिखा है कि ईरान हैज जस्ट announced that the Strait of Iran is fully open and ready for full passage. Thank you। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अब ये घोषणा कर दी है, अनाउंस कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरीके से खोला जाता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हम पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं, वो रेडी है। इसके लिए उनका शुक्रिया या धन्यवाद। तो जहां अभी तक हम देख रहे थे कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर तनातनी लगातार बनी हुई थी, जहां इस्लामाबाद में इस पर बातचीत चल रही थी। लगातार तीनों पक्ष जो है वो बातचीत कर रहे थे, ईरान, इजराइल और अमेरिका। और इस बीच पाकिस्तान जो है मध्यस्थता को करवाने की कोशिश कर रहा था। तो लेकिन अब जो है ईरान की तरफ से ये बड़ा फैसला ले लिया गया है और अमेरिका भी इस पर पूरी सहमति जताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, यूएन में भारत ने भी बड़ा कदम उठाया था और भारत ने साफ कर दिया था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से किसी भी गुजरने वाले जहाज पर हमला होता है तो वो हमें अस्वीकार्य है। भारत ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको पूरा जो है बताएंगे। दरअसल भारत ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान वाणिज्य जहाजों को निशाना बनाए जाने की पूरी तरीके से निंदा की थी और कहा कि ये हमें अस्वीकार्य है। इसकी कई वजह हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो जहाज गुजरता है और उस पर हमारी कितनी निर्भरता है, सिर्फ भारत की नहीं तमाम देशों की उस पर पूरी तरीके से निर्भरता है। और इस युद्ध का असर जो है वो तमाम देशों पर हमें पड़ता हुआ दिखा। लेकिन अब जब ये अनाउंस कर दिया गया है तो ये कहीं ना कहीं राहत के साथ मानी जा रही है। लेकिन यूएन में जिस तरीके से भारत ने स्टैंड लिया वो भी हमारे लिए बेहद अहम हो जाता है। भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही और वैश्विक व्यापार को जल्द बहाल किए जाने की भी अपील की थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ लाए गए एक प्रस्ताव पर रूस और चीन के वीटो पर भारत ने किसी के पक्ष का समर्थन करने से परहेज किया था और तटस्थ रूप भी अपनाया था। वहीं संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि भारत के लिए ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से एक विशेष चिंता का विषय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से कमर्शियल शिपिंग है। इस संघर्ष में वाणिज्य जहाजों को सैन्य हमलों का लक्ष्य बनाए जाने की भारत कड़ी निंदा करता है और साथ ही भारत ने इस पर चिंता भी जताई और भारत ने दोहराया कि वाणिज्य जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दलों की जान को खतरे में डालना या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालना पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। साथ ही हरीश ने इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर देते हुए कहा कि भारत इस समुद्री मार्ग से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और वैश्विक व्यापार को जल्द बहाल करने की
मांग करता है। उन्होंने युद्ध के दौरान जहाजों पर सवार भारतीय नाविकों की मौत पर भी चिंता जाहिर की। भारतीय राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पश्चिम एशिया की स्थिति पर वीटो पहल के तहत हुई बहस के दौरान ये बातें कही थी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये बैठक इस महीने की शुरुआत में सुरक्षा परिषद में रूस और चीन के द्वारा बहरीन के नेतृत्व में लाए गए एक प्रस्ताव पर वीटो किए जाने के बाद हुई। वहीं प्रस्ताव में ये मांग भी की गई थी कि ईरान वाणिज्य जहाजों पर हमले बंद करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही में बाधा न डाले। तो भारत ने यूएन में ये खुले तौर पर स्टैंड लिया। वहीं अब ये जो बड़ी खबर सामने आई है ईरान से, ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से, जहां अब्बास अरागची ने ये बड़ा बयान दिया है, ये ट्वीट किया है और ट्वीट में साफ कहा है कि जब तक सीज फायर लागू है तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी देशों के लिए खोल दिया गया है। आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से हो पाएगी। और इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी तुरंत ही जो है वो ट्वीट सामने आता है और उन्होंने इसको लेकर जो है तुरंत थैंक यू कहा है ईरान पर। लेकिन और इस पर क्या कुछ तमाम देश, यानी कि हम इस युद्ध की का जिक्र अगर करें तो इसमें रूस, चीन, तमाम देश जो है अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। तो अभी रूस, चीन और तमाम देशों का इस पर रिएक्शन सामने आना बाकी है, क्योंकि सभी देश इस युद्ध की वजह से कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे थे। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में कि सभी देश जो है इस पर क्या कुछ ट्वीट करता है या क्या कुछ रिएक्शन देता है। तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने तब तक आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। नमस्कार।